नमस्ते। फिर हाजिर हूं मैं एक कहानी के साथ, अपनी ही लिखी इस बार। तो सुनिएगा और बताइएगा क्या है। उससे पहले तो ये कहती हूँ, ये कहानी जो है सर्विस और ना सर्विस वालों के बीच में उलझी हुई, और अंत में त्याग जो है, त्याग कहिए या मर्जी से ममता खींच लेती है और औरतें झुक जाती हैं। बस उसी विषय को लेके मैंने एक कहानी लिखी है, सुख। माही कन्याकुमारी में समंदर के किनारे बैठी थी। समंदर की लहरें पूरी वेग से उछलती और नन्ही नन्ही बूंदें चेहरे को भिगो जाती। तेज चलने वाली वायु चेहरे पर लटें बिखराई दे रही थी। सुरम्य वातावरण में खोने के बावजूद मन में उठ रही ज्वार भाटे समलहरें उसे कभी पीछे खींच अतीत की ओर ले जाती, तो कभी विचारों की कोई वेगवान लहर वर्तमान से लेकर भविष्य तक की सैर करा देती। पति के गुजर जाने के बाद पहली बार वो घूमने निकली थी। इकलौता पुत्र विदेश में था। बेहद प्रतिभाशाली, और उसकी प्रतिभा को देश काल की सीमा में जंजीरों में जकड़ने का कोई अर्थ ही नहीं था। कभी कभी उसे स्वयं पे आश्चर्य होता। अकेले रहना, अकेले के दम पर सब कुछ मैनेज करना, खुश रहना शायद उसके व्यक्तित्व के अभिन्न अंग बन चुके थे। शुरू से ही कुशाग्र बुद्धि थी माही। छोटे क्लास से लेकर विश्वविद्यालय तक में टॉप करते रहना कर्म के साथ साथ भाग्य में भी लिखा कर लाई थी। आईआईटी टॉपर, अच्छा प्लेसमेंट, बस आगे और आगे। शादी भी समकक्ष, पढ़ाई में अद्वितीय कुशाग्र से हुई। शादी के बाद 2 वर्ष जैसे पंख लगाकर उड़ गए। फिर पता चला वो माँ बनने वाली है। परिवार तो बनना ही था, पर 1 मिनट अवाक सी रह गई थी माही। समझ में नहीं आ रहा था कि खुश हो या नहीं। वो शुरू से ही कैरियर माइंडेड लड़की रही थी। सोचकर देखा तो 7-8 महीने तो ऑफिस जा ही सकती थी। फिर सबैटिकल लीव ले लेगी, बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो फिर ज्वाइन कर लेगी। माँ जी तुम्हारे बच्चे जिए की आवाज ने उसे पुनः वर्तमान में ला दिया। सामने एक दीनहीन महिला कटोरा हाथ में लिए गोद में बच्चा उठाए खड़ी थी। यूं तो वो इस तरह से भिक्षा देने के सख्त खिलाफ थी, पर उसकी गोद की बच्चों पर नजर डाल उसका हाथ पर्स पर पहुंच गया। हाथ में 50 का नोट आया तो वो उसके कटोरे में डाल उसके द्वारा दी गई आशीष को सुन, पुनः सोच के बिखर गए सूत्र को संभाल विचारों में गोता लगा गई। हल्का अंधेरा घिरने लगा था। बेटा हुआ था उसे प्यारा प्यारा सा, पर फिर कब ज्वाइन कर पाई। बच्चे के प्रबल आकर्षण में बंधी वो उसको क्रैश में रखने के ख्याल मात्र से कांप जाती। कितना भोला था उसका विवेक। एक दिन कंपनी से फोन भी आया था, कब ज्वाइन कर रही हैं। साथ में सिंगापुर डेपुटेशन का ऑफर भी। कुशाग्र ने कहा भी तुम ज्वाइन कर लो, सब कुछ मैनेज हो जाएगा। पर मही की अंतरात्मा आत्मा ने मानो उसको गवाही न दी। अब विवेक ही उसका जीवन था, भोला विवेक। मही और कुशाग्र तीक्ष्ण बुद्धि थे, विवेक भी अपवाद न था। क्लास दर क्लास टॉप करता गया और मही और कुशाग्र गर्व से भरते गए। अब मही को भी अपनी नौकरी छोड़ देने का भी जरा भी अफसोस न होता। अपने नाम के अनुरूप वो धरती ही थी, सहनशील, जीवनदायिनी। माँ बनते ही अपने में सृष्टि समेटे मही। कुशाग्र की असामयिक मृत्यु को भी झेल लेती मही। विवेक की इंजीनियरिंग में कोई रुचि नहीं थी, उसे वैज्ञानिक बनना था। शोध के सिलसिले में अक्सर विदेशी रहता। कल उसका फोन आया, तब वो मुन्नार में थी। विवेक की सरप्राइज विजिट, वो चौंक उठी। फिर बताया, मुन्नार आई हुई हूँ, कल कन्याकुमारी।
कोई बात नहीं माँ, मैं वहीं आ जाता हूँ। और फोन कट। अब मही की नजर फिर विवेकानंद रॉक मेमोरियल पर पड़ी। विवेकानंद का इतिहास नजर के सामने था। नरेंद्र नाथ दत्त से एक कुशाग्र बुद्धि बालक के विवेकानंद बनने की कहानी। पर्स से दूरबीन निकालकर उसने मूर्ति पर फोकस किया। विद्वता, संस्कार, आध्यात्मिकता, शांत चेहरा। पर मही को उस मूर्ति में कुछ और भी दिख रहा था। मूर्ति के शिल्पकार। एक मूर्ति में 3 चेहरे, नरेंद्र की माँ, वकील पिता और स्वयं नरेंद्र। अद्भुत आभा से देदीप्यमान चेहरा। फिर मही की नजर समंदर पर गई। वो भी कहाँ अकेला था। 3 समंदर का मेल। बेहद खूबसूरत दृश्य। फोन बज रहा था। माँ, कहाँ हैं आप? उत्तर सुनते ही 15 मिनट के अंदर विवेक हाजिर था। आते ही चरण स्पर्श करके गले लग गया। उसके हाथ में रोल की हुई एक मैगजीन थी, जिससे उसने माँ के आगे खोल दिया। ओह, मुख पृष्ठ पर विवेक सर्वोच्च वैज्ञानिक सम्मान से पुरस्कृत। वो एक बार पुनः गले लग गया। झिलमिलाती आंखें लिए मही को विवेक के चेहरे में भी, उसके मैगजीन में छपे चेहरे पर भी 3 चेहरे दिख रहे थे। विवेक, कुशाग्र और मही। जड़ बनने का, पृथ्वी बनने का अभूतपूर्व सुख। क्या कोई अन्य सुख इसका मुकाबला कर सकता था?